पेशी खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 129 बाबुल की बदरूहें। नाग घोड़े पर सवार बगदाद से काफी दूर निकल गया। नेक दिल लड़की घोड़े पर सवार उसके साथ साथ जा रही थी। उन दोनों के ऊपर मारिया हवा में तैरती हुई उड़ी जा रही थी। उस नेक दिल लड़की को नाग चंगेज खान की खूनखार वहशी फौजों से छुड़ा कर लाया था और अब उसे उसके भाई के घर पहुंचाने जा रहा था, जो बाबुल के पुराने खंडरों के करीब ही एक गांव में रहता था। यही बाबुल के वो खंडर थे जिसके एक गांव में अंबर कैद था। ये एक उजाड़ बियाबान इलाका था और लोग दिन के वक्त भी डर के मारे उधर नहीं आते थे। लोगों में ये मशहूर था कि यहाँ पुराने जमाने के लोगों की बदरूहें रात को घूम फिर कर लोगों को अपनी तरफ बुलाती हैं। जब कोई आवाज के पीछे जाता है तो उसे खा जाती हैं। सफर करते करते जब रात हो गई तो नाग ने एक जगह रात बसर करने को डेरा जमाया। यहाँ सहरा में एक जगह खजूरों के झुंड थे और पानी का एक छोटा सा चश्मा भी था। लड़की को अभी तक मारिया का इल्म नहीं था कि एक गैबी लड़की भी उनके साथ साथ सफर कर रही है। नाग ने एक तरफ लड़की का बिस्तर लगा दिया और खुद सामने एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गया। मारिया उसके पास आकर बैठ गई। उसने कहा, अभी एक रात का सफर बाकी है। हाँ, हम परसों दिन के वक्त मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मारिया ने कहा, इस लड़की को घर छोड़कर हमें फौरन अंबर की तलाश में निकलना होगा। खुदा जाने वो किस साल में है और कहाँ है, अब तक उसे मिल जाना चाहिए था। नाग ने कहा, बगदाद में तो चंगेज खान की फौजों ने कत्लेआम शुरू कर रखा है। मेरा ख्याल है अंबर वहां से निकलकर कहीं बैतुल मकदस की तरफ ना चला गया हो। मारिया बोली, तो फिर तुम्हारी राय में हमें यहाँ से यरूशलेम की तरफ जाना होगा। मेरा मशवरा तो यही है, आगे तुम्हारी जो राय हो उस पर अमल कर लेंगे। खैर, पहले इस लड़की को तो इसके घर पहुंचाए। रात काफी हो गई है, चांद भी निकल आया है। मेरा ख्याल है अब तुम भी कुछ देर आराम कर लो। उधर से जब लड़की ने देखा कि उसका भाई नाग अपनी आप बातें कर रहा है तो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसे नाग की आवाज तो आ रही थी मगर वो मारिया की आवाज नहीं सुन सकती थी। उससे ना रहा गया। उसने लेटे लेटे सर उठाकर कहा, नाग भाई, तुम ये अपने आप से क्यों बातें कर रहे हो? नाग भूल ही गया था कि वो नेक दिल लड़की अभी जाग रही होगी। उसने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही बहन, बस रात को अपने आप से बातें करने की आदत सी पड़ गई है। अब सो रहा हूं, तुम भी सो जाओ। नाग को मारिया की हल्की हल्की हंसी की आवाज आई। नाग ने उसे डांट कर कहा, खामोश। लड़की ने आवाज दी, नाग भाई, मुझ पर क्यों नाराज होते हो? नाग ने कहा, बहन, मैंने तुम्हें नहीं कहा, अब सो जाओ, शब बखैर। उसके बाद वहां खामोशी छा गई। आज से कई सौ साल पहले उजाड़ बियाबान इलाकों में किस किस्म की खामोशी होती थी, इसका आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। जबकि जोर जोर से किसी रेलगाड़ी के गुजरने, उसकी सीटी या हवाई जहाज के गुजरने या किसी सड़क से बस के गुजरने की भी आवाज नहीं आ सकती थी। बिल्कुल कब्र जैसी खामोशी होती थी। दिन को शहर से बाहर निकलो तो सन्नाटा हो जाता था। रात को तो इतनी खामोशी हो जाती कि अपने सांस की आवाज तक ऊंची सुनाई देती थी। मारिया और नाग को सोने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई थी, मगर जैसा कि आप पिछली किस्तों में भी सुन चुके हैं, वो कभी कभी सुकून हासिल करने के लिए सो जाया करते थे। दोनों घोड़े दरख्त के तले खड़े थे। शायद वो भी खड़े खड़े सो गए थे। लड़की गहरी नींद में खो गई थी। नाग को भी नींद आ गई। सिर्फ मारिया जाग रही थी। वो नेक दिल लड़की और नाग से जरा दूर चश्मे के एक पत्थर पर बैठी रात की खामोशी में चश्मे के बहने की मीठी आवाज सुन रही थी। चांद सहरा के आसमान पर ऊपर आ गया था। ये 14वीं का चांद था। सारा सहरा चांदनी में नहा गया था। मारिया को सहराओं की चांदनी रातें बड़ी अच्छी लगती थी। वो चश्मे पर से उठकर सहरा में टहलने लगी। अचानक उसको एक आदमी की आवाज सुनाई दी। मारिया ने जिधर से आवाज आई थी उधर देखा। जरा दूर एक रेत के टीले के पास उसे एक ऊंट दिखाई दिया, जिसके पास 2-3 इंसानों के साए हरकत कर रहे थे। आवाज ऐसी थी जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मारिया ने नाग और लड़की को देखा, दोनों सो रहे थे। मारिया हवा में तैरती हुई टीले के पास पहुंच गई। यहाँ 2 आदमी जिनकी शक्ल सूरत वहशी डाकुओं जैसी थी, एक बूढ़े आदमी को जमीन पर गिराए उसे मार पीट रहे थे। एक ने बूढ़े की गर्दन पर पांव रखा हुआ था और दूसरा तलवार निकाले उसके सर पर खड़ा था। तुम जानते हो शाह बाबुल का खजाना किस जगह दफन है? अगर तुमने ना बताया तो तुम्हें इसी जगह कत्ल करके फेंक दिया जाएगा। बूढ़ा रोते हुए बोला, मैं कसम खाता हूं मुझे खजाने का कुछ पता नहीं। खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची के पास वापस जाने दो। दूसरे आदमी ने बूढ़े के सर पर लात मारी। बेचारा बूढ़ा लुढ़क गया। बकवास करते हो तुम। खजाने का नक्शा तुम्हारे दादा के पास था, उसने तुम्हारे बाप को दिया और तुम्हारे बाप से तुम्हारे पास आ गया है। जल्दी बताओ खजाना किस जगह पर दफन किया गया था? बूढ़े ने हाथ बांधकर कहा, अगर मेरे पास नक्शा होता तो मैं तुम्हें फौरन बता देता। यकीन करो, मुझे खजाने के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इस पर एक आदमी ने दूसरे को इशारा करते हुए कहा, इसको कत्ल कर दो। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे ना मारो, मेरी बच्ची मेरे पीछे जिंदा ना रहेगी। डाकू चिल्लाया, तो फिर बताओ खजाना कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, यकीन करो मैं कुछ नहीं जानता। डाकू ने चीख कर कहा, इसे कत्ल क्यों नहीं करते? उसके साथ ही तलवार हवा में ऊपर बुलंद की। वो तलवार के एक ही वार से बूढ़े की गर्दन तन से जुदा कर देना चाहता था, मगर मारिया भी गाफिल नहीं थी। वो उस डाकू के पास ही खड़ी थी। उसने बड़े आराम से पीछे से उस डाकू के एक लात मारी। डाकू मुंह के बल आगे जा गिरा। दूसरा गरज कर बोला, क्या हो गया तुम्हें? पहला डाकू जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। ये मुझे लात किसने मारी थी? लात मारी थी? अरे उल्लू के पट्टे, यहाँ मेरे सिवा और कौन है?
और मैं तुम्हें क्यों लात मारने लगा? पहले डाकू ने कहा। मुझे किसी ने पीछे से लात मारी है। बकवास बंद करो, पीछे हटो, मैं इस बुड्ढे का काम तमाम करता हूँ। दूसरे डाकू ने तलवार निकालकर लहराई तो मारिया ने उसके हाथ से एक झटके के साथ तलवार छीन ली। मारिया के हाथ में आते ही तलवार गायब हो गई। अब दोनों डाकू एक दूसरे को परेशानी के साथ तकने लगे कि ये क्या हो रहा है। पहले डाकू को पसीना आ गया। बूढ़ा आदमी उठकर बैठ गया था और वो भी कुछ हैरान था कि ये क्या तमाशा शुरू हो गया है। पहले डाकू ने खंजर निकाल लिया। मैं इस बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे डाकू ने कहा, यहां से भाग चलो, यहां कोई भूत आ गया है। मैं भूत को भी आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारिया को हंसी आ गई। उसने तलवार की नोक पहले डाकू की गर्दन पर रख दी। तलवार डाकू को नजर नहीं आ रही थी, मगर उसकी नोक की चुभन गर्दन पर बुरी तरह महसूस हो रही थी। अब तो वो भी खौफजदा हो गया। मारिया ने तलवार की नोक पीछे कर ली। डाकू भागकर ऊंट की तरफ गया। ऊंट टीले के पास बैठा जुगाली कर रहा था। उसने अपने साथी को आवाज दी, जल्दी से भाग चलो। दोनों डाकू ऊंट पर बैठ गए। ऊंट को उन्होंने उठाया और फिर तेज तेज चलाते सहरा में भाग गए। बूढ़ा अभी रेत पर बैठा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। इतना वो जरूर समझ गया था कि खुदा ने उसकी मदद के लिए कोई गैबी रूह वहां भेज दी है। मारिया ने बड़े नरम लहजे में कहा, बाबा घबराओ नहीं, मैं खुदा की तरफ से तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं सहरा की रूह हूँ और भूले भटके मुसीबत ज़दाओं की मदद करती हूँ। बूढ़े ने हाथ सीने पर रखकर कहा, ऐ सहरा की नेक रूह, मुझे पहले ही पता था कि कोई नेक रूह मेरी मदद को आ पहुंची है। ये लोग मुझे मेरे बाबुल गांव से यहाँ उठा लाए थे। इन्हें किसी ने झूठी खबर दी थी कि मेरे पास किसी खजाने का नक्शा है। मारिया ने कहा, अगर तुम्हारे पास खजाने का नक्शा हो तो मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। बूढ़ा बोला, ऐ सहरा की रूह, मुझे मेरे घर मेरी बच्ची के पास पहुंचा दो, वो मेरे बगैर परेशान हो रही होगी। मारिया ने कहा, उधर चश्मे के पास दो इंसान सो रहे हैं। एक मेरा भाई नाग है और एक काजी शहर बगदाद की बेटी है। हम उसे तुम्हारे गांव में ही छोड़ने जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओ। मारिया बूढ़ी को लेकर चश्मे के पास आ गई। यहाँ नाग और लड़की अभी तक सो रहे थे। मारिया ने नाग को जगाकर उसे बूढ़े की कहानी सुनाई और कहा, ये भी हमारे साथ जाएंगे नाग। फिर मारिया ने बूढ़े से कहा, बाबा एक बात का खास ख्याल रखना, इस लड़की को अभी तक मालूम नहीं है कि इसके साथ सहरा की रूह यानी मैं सफ़र कर रही हूँ। रास्ते में मुझसे कोई बात करने की कोशिश ना करना और ना इस लड़की को बताना, नहीं तो वो डर जाएगी। बूढ़े ने कहा, ऐ सहरा की नेक रूह, मैं तुम्हारे राज को अपना राज बनाकर दिल में ही रखूंगा। अच्छा अब तुम भी सो जाओ, अभी आधी रात बाकी है। नाग ने बूढ़े को अपने करीबी रेत पर चादर बिछा दी। बूढ़े ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई और अब वो वापस अपनी बच्ची के पास गांव जा रहा था। वो चादर पर लेट गया। उसकी आंखों में भला नींद कहाँ थी। बाकी रात उसने जाग कर गुजारी। सुबह हुई तो लड़की भी उठ बैठी। वो बूढ़े को देखकर नाग से पूछने लगी, ये बाबा रातों रात कहाँ से आ गए हैं नाग भाई? नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम सो गई तो ये इधर से गुजरे, इनका ऊंट इन्हें छोड़कर भाग गया था। मैंने कहा चलो हमारे साथ सफर कर लो, क्योंकि सहरा में अकेले सफर करना बेहद खतरनाक होता है। ये भी तुम्हारे गांव ही जाएंगे। उन्होंने पोटली निकालकर थोड़ा बहुत नाश्ता किया और घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर रवाना हो गए। सारा दिन ये लोग रेत के टीलों के साथ साथ सफर करते रहे। उनका यह सफर आधी रात तक जारी रहा। फिर वो सो गए। अगले रोज सूरज निकलने के बाद जब सहरा में चारों तरफ रोशनी फैल गई तो ये लोग बाबुल के खंडर के पास पहुंच गए। इन लोगों का गांव भी दूर से नजर आ रहा था। खंडर के करीब से होकर एक कच्ची सड़क गांव को जाती थी। यहां से गुजरते हुए बूढ़े ने कहा, इन खंडरों में दिन के वक्त भी कोई नहीं आता। यहां से भूतों और बदरूहों की आवाजें आती हैं। नाग ने हंसकर कहा, फिक्र न करो बाबा, हमें बदरूहें कुछ नहीं कहेंगी। और बूढ़े के मुंह से निकल गया, हमें बदरूहें क्या कह सकती हैं, हमारे साथ तो सहरा की नेक रूह है। लड़की ने चौंक कर कहा, हमारे साथ कौन सी रूह है बाबा? मारिया ने बूढ़े की तरफ देखा। नाग ने फौरन कहा, सहरा की एक रूह होती है जो नेक बूढ़ों की मुसीबत में मदद करती है। लड़की ने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है हम अपने गांव आए हैं। आप लोगों का एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। नाग ने कहा, यह मेरा फर्ज था बहन, और खुदा की मर्जी थी कि तुम्हें चंगेज खान के खूनखार सिपाहियों से बचाया जाए। बूढ़े ने कहा, चंगेज खान ने सुना है बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी है। नाग ने कहा, बगदाद में कोई इमारत सलामत नहीं रही। गली कूचों में मुसलमानों का खून बह रहा है। खुदा हमारे गुनाह माफ करे। इस तरह बातें करते वो गांव में पहुंच गए। 150 कच्चे मकान थे। हर मकान में खजूर का दरख्त था। बाहर चश्मे पर ऊंट पानी पी रहे थे। नाग ने सबसे पहले नेक दिल लड़की को उसके बड़े भाई के हवाले किया। उसके बाद बूढ़े को उसकी बेटी के पास पहुंचाया। उसकी बेटी अपने बाप से लिपट कर रोने लगी। नाग ने कहा, तुम्हारे बाप की जिंदगी बाकी थी जो ये बच गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेटी ने उसी वक्त नाग और बाबा के हाथ धुलाए और कालीन पर नाश्ता लगा दिया। मोटी बाजरे की रोटियां थी और साथ ऊँटनी का दूध और शहद था। उस जमाने के देहात का यही नाश्ता हुआ करता था। बूढ़े ने कहा, नाग बेटा, क्या अब मैं सहरा की नेक रूह से बात नहीं कर सकता? मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी से उसका तारुफ करा दूं। नाग ने मारिया की खामोश आवाज में पूछा। मारिया ने कहा, हाँ इजाजत है। पहले तो जब बूढ़े की बेटी ने मारिया की गैबी आवाज सुनी तो डर गई। फिर जब मारिया ने उसके साथ प्यार से दो बातें की तो उसका डर कुछ कुछ दूर हो गया। नाग और मारिया को उस बूढ़े के घर में रहते 2 दिन गुजर गए थे
اصل میں ناگ اور ماریا آگے ملک یروشلم جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جہاں ان کے خیال میں امبر سے ان کی ملاقات ہو سکتی تھی۔ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ امبر ان سے 3 میل دور بابل کے کھنڈروں کے کنویں میں قید میں پڑا ہے۔ امبر کو اس کنویں میں پڑے پڑے جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے ایک بار پھر باہر نکلنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کنویں پر پرانے جادوگروں کے جادو کا ابھی تک اثر تھا، جس کی وجہ سے وہاں کوئی نیک روح نہیں آتی تھی۔ آدھی رات کو امبر کو باہر بدروؤں کے رونے کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھی۔ کنویں کے اوپر بھاری چٹان پڑی تھی، یہ چٹان امبر سے کافی بلندی پر تھی۔ کنویں کی دیوار پر چڑھنے کے لیے کوئی سوراخ تک نہیں تھا کہ جن پر پیر رکھ کر وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی مگر ناکام ہو گیا اور چپ کے بیٹھا رہا۔ ادھر تیسرے دن ماریا اور ناگ بوڑھے کے گاؤں سے رخصت ہو گئے۔ وہ دریائے فرات کے کنارے پر آ کر ایک کشتی میں دوسرے مسافروں کے ساتھ سوار ہو کر دریا کے پار چلے گئے اور یہاں سے ایک قافلے میں شامل ہو گئے جو یروشلم کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے میں 12-14 اونٹ اور اتنے ہی گھوڑے تھے۔ اونٹوں پر سب مسافر اور سامان تجارت لدا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے ناگ اور ماریا نے بوڑھے بابا اور اس کی بیٹی کو بتا دیا تھا کہ وہ یروشلم اپنے ایک بھائی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ یروشلم پر اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا اور ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا حملہ ہونے والا تھا۔ قافلہ یروشلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناگ اور ماریا کو یروشلم کی طرف روانہ ہوئے 2 دن گزرے ہوں گے کہ کنویں میں ایک رات بیٹھے بیٹھے امبر کو اپنی بے بسی پر سخت غصہ آیا کہ آخر وہ کب تک اس اندھے کنویں میں قید رہے گا۔ اس کو آدھی رات کے وقت باہر سے بدروؤں کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ اس رات جب آدھی رات ہو گئی اور باہر سے بدرو کی آواز آئی تو وہ پہلی بار امبر کا نام لے کر اسے آوازیں دے رہی تھی۔ بدرو کی آواز کسی چڑیل کی آواز کی طرح ڈراؤنی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی انسان اس آواز کو سنتا تو غش کھا کر گر پڑتا۔ آواز کنویں کے اندر بڑی دھیمی آ رہی تھی۔ امبر، امبر، مجھ سے بولو امبر۔ امبر نے پورا زور لگا کر آواز دی، میں کنویں میں قید ہوں، کنویں کے اوپر سے چٹان اٹھاؤ۔ بدرو نے آواز دی، نہیں، اس پر جادو ہوا ہے، میں نہیں اٹھا سکتی۔ اور پھر بدرو کی آواز غائب ہو گئی۔ وہ رات بھی گزر گئی۔ دوسری رات کو کسی بدرو کی آواز نہ آئی۔ امبر کو سخت غصہ آیا کہ وہ تو کنویں کا مینڈک بن کر پڑا ہوا ہے۔ خدا جانے ناگ اور ماریا اس کی تلاش میں کتنے پریشان نہیں ہو رہے ہوں گے۔ امبر نے ناگ کے یاد کرائے ہوئے منتر کو پڑھ کر سانپ کو بھی بلانے کی کوشش کی، مگر کنویں کے جادو کی وجہ سے کوئی سانپ ادھر کو نہیں آ رہا تھا۔ زلالہ کی روح بھی طلسم کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی۔ کمبخت جادوگر پجاری کوئی بڑا خوفناک جادوگر تھا۔ امبر نے اٹھ کر کنویں کی گول دیوار کو ایک بار پھر غور سے دیکھنا شروع کیا۔ امبر نے دیکھا کہ دیوار کے ایک بڑے پتھر کے نیچے سے ایک چوہا اس کی طرف چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ امبر قریب گیا تو وہ پیچھے بل میں گھس گیا۔ امبر نے سوچا کہ اس چوہے نے یہاں دیوار کے اندر اپنا گھر بنا رکھا ہے تو ضرور یہاں سے دیوار نرم ہوگی۔ اس نے بل کے اندر 4 انگلیاں ڈال کر زور لگایا تو سوراخ چوڑا ہو گیا۔ بھربھری ریت نیچے گرنے لگی۔ امبر نے پورا ہاتھ اندر ڈال کر زور لگایا تو ایک پتھر اکھڑ گیا اور چوہا نکل کر کنویں کے اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا۔ امبر کے سامنے امید کی شمع کی روشن ہو گئی۔ اب وہ کنویں کی دیوار میں سیند لگا کر باہر نکل سکتا تھا۔ اس نے اپنی ساری طاقت خرچ کرتے ہوئے دیوار کے 2 بڑے بڑے پتھر اکھاڑ ڈالے اور پھر ان کے پیچھے کی دیوار کی مٹی کھودنی شروع کر دی۔ امبر میں طاقت بہت زیادہ تھی۔ اس کے ہاتھ کسی مشین کے بیلچے کی طرح کام کر رہے تھے۔ سارے دن میں اس نے دیوار کے اندر ایک گول سرنگ سی بنا لی اور وہ مٹی کھوتا ہوا آگے چلنے لگا۔ آگے جا کر اس نے سرنگ کی کھدائی اس طریقے سے شروع کر دی کہ وہ زمین سے باہر نکل سکے۔ اسی طرح زمین کھودتے کھودتے جب اسے 2 روز گزر گئے تو آخر رات کے وقت وہ زمین سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنا پہلے سر زمین کے سوراخ سے باہر نکال کر دیکھا۔ تازہ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو لگی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ امبر سوراخ میں سے باہر نکل آیا۔ نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی۔ امبر ایک پرانا تاریخی انسان تھا۔ اس نے ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ رات کا پچھلا پہر ہے۔ اسے دور ستاروں کی دھیمی روشنی میں گاؤں کے مکانوں کے سائے دکھائی دیے۔ وہ ان مکانوں کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ گاؤں کے باہر ہی تھا کہ اس نے 2 گھڑ سواروں کو گاؤں کے کنارے والے مکان کی دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ امبر ایک برساتی نالے کے اینٹوں والے پل پر تھا۔ اسے یہ دونوں گھڑ سوار بڑے پراسرار لگے۔ آدھی رات کو یہ گاؤں کے مکان کے پاس کھڑے کیا کر رہے ہیں، وہ سوچنے لگا۔ اتنے میں گھڑ سوار نے گھوڑے پر کھڑے ہو کر مکان کی دیوار کے اوپر کمند پھینکی اور پھر باری باری دونوں مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ دونوں ڈاکو ہیں اور اس گھر میں ڈاکہ مارنے آئے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر مکان کی دیوار کے پاس آ گیا۔ مکان کا دروازہ گلی میں تھا جو اندر سے بند تھا۔ امبر ابھی اندر جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ مکان میں سے کسی لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ امبر نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ امبر اندر داخل ہو گیا۔ ایک ڈیوڑی میں سے گزرا۔ وہ دوسرے دروازے پر آیا۔ یہ دروازہ بھی بند تھا۔ امبر نے درز میں سے جھانک کر اندر دیکھا۔ کمرے میں شمع روشن تھی اور دونوں ڈاکوؤں نے ایک خوش شکل لڑکی اور اس کے باپ کو باندھ رکھا تھا اور مکان کا سامان سمیٹ کر بوریوں میں ڈال رہے تھے۔ ایک ڈاکو خنجر لیے باپ بیٹی کے سر پر کھڑا تھا۔ باپ رو رو کر التجا کر رہا تھا کہ اسے عمر بھر کی کمائی سے محروم نہ کیا جائے۔ ڈاکو کہکے لگا رہے تھے۔ لڑکی خوف سے زرد ہوئی جا رہی تھی۔ ڈاکوؤں نے اپنے کہکوں کے شور میں پہلے دروازے کے کھلنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ اصل میں یہ وہی نیک دل لڑکی تھی
जिसको नाग और मारिया उसके बाप के पास छोड़कर वापस यरूशलेम की तरफ चले गए थे। अंबर को यह बात मालूम नहीं थी। वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खातिर उनकी मदद करना चाहता था। जब बूढ़े ने बहुत गिड़गिड़ाकर उन्हें इल्तिजाएं की तो एक डाकू ने कहा, इसकी बेटी को भी अगवा करके ले चलो, इसे चंगेज खान के लश्कर में जाकर बेच देंगे। इस पर बूढ़े ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मेरे सारे घर को लूट कर ले जाओ, मगर मेरी बच्ची को मुझसे जुदा ना करो, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ। डाकू ने कहा, हम तुम्हारी बेटी को साथ लेकर जाएंगे। और इसके साथ ही डाकुओं ने बूढ़े को बांधकर अलग फेंक दिया और लड़की को घसीटने लगे। लड़की का खौफ से बुरा हाल था, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अंबर जल्दी से दरवाजे से हटकर ड्योढ़ी से निकलकर बाहर आ गया, जहां डाकुओं के दोनों घोड़े दीवार के कोने पर खड़े थे। नेक दिल लड़की का बाप अंदर ही बंधा पड़ा था। डाकू लड़की को घसीटते हुए मकान के बाहर ले आए। अंबर अंधेरे में घोड़ों के करीब दीवार के साथ लगकर खड़ा था। उसने दोनों घोड़ों की रस्सियां खजूर के दरख्त के साथ इस तरह से कसकर बांध दी थी कि बड़ी मुश्किल से खुलती। डाकू ने लड़की को जबरदस्ती उठाकर घोड़े पर बिठा दिया। लड़की अगर शोर मचाती तो हो सकता था कि गांव वाले जाग उठते और उसकी मदद करते, मगर दहशत और सदमे की वजह से जैसे उसकी आवाज ही बंद हो गई थी। डाकू घोड़ों की रस्सी खोलने लगे तो हैरान होकर एक दूसरे को तका कि ये रस्सी किसने इतनी कसकर बांधी है। अंबर अब अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। ये रस्सी मैंने दरख्त से बांधी है। डाकू तो उसे देखकर आग बगोला हो गए। गुस्से से आंखों से चिंगारियां फूटने लगीं। उन्हें सितारों की मध्यम रोशनी में एक नौजवान सामने हठधर्मी से खड़ा नजर आ रहा था। एक डाकू ने आगे बढ़कर अंबर को गर्दन से दबोच लिया। कौन हो तुम? अंबर ने कहा, तुम जिस लड़की को अगवा करके ले जा रहे हो मैं इसका भाई हूँ। अभी तुम यही समझ लो, अगर तुम्हारी जिंदगी बाकी हुई तो तुम्हें इसके आगे भी समझा दूंगा। इतनी दिलेरी, इतनी जुर्रत के इस इलाके के दो सबसे बड़े डाकुओं के आगे एक दुबला पतला नौजवान उन्हें चैलेंज करे। डाकू ने अंबर को दीवार के साथ लगा दिया। एक बोला, देखते क्या हो, इसे खत्म कर दो खंजर मारकर। जाहिर है खंजर अंबर के आगे बेकार था। डाकू ने अंबर को खंजर मारा, मगर खंजर का अंजाम वही हुआ जो हर उस खंजर का हुआ करता है जो अंबर के जिस्म में दाखिल होने की हिमाकत करता है। डाकू ये समझे कि अंबर को लगने के बजाय खंजर दीवार से जा टकराया होगा। अंबर ने दूसरे डाकू के हाथ से खंजर छीनकर परे फेंक दिया। डाकू ने तलवारें नयाम से बाहर निकाल ली और अंबर पर हमला कर दिया। घोड़े पर से उतरकर लड़की घर के अंदर भाग गई। उसने अपने बाप की रस्सियां खोली और उसे बताया कि एक नौजवान डाकुओं से गुत्थम गुत्था है। लड़की का बाप भागकर बाहर आया तो उसने देखा कि दोनों डाकुओं की लाशें अंधेरे में रेत पर पड़ी थी और अंबर उन्हें दफन करने के लिए जमीन खोद रहा था। लड़की के बाप ने अंबर का माथा चूमकर कहा, बेटा तुमने मेरी आबरू बचा ली, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? अंबर ने कहा, इस तरह के मेरे साथ जमीन खोदें ताकि इन बदकिरदार डाकुओं की लाशें सुबह होने से पहले जमीन में चली जाएं। लड़की अंदर से बेलचा उठा लाई। अंबर ने थोड़ी देर में एक गड्ढा खोद लिया। फिर उन्होंने मिलकर दोनों लाशों को उसमें डालकर जमीन ऊपर से हमवार कर दी। बेटा अंदर आ जाओ, तुम थक गए हो, हमारे पास तुम्हारी खातिर को बकरी के दूध का मक्खन और रोटी मौजूद है। अंबर मकान में आ गया। उसने सबसे पहले मुंह हाथ धोया, फिर मक्खन के साथ रोटी खाई। अगरचे उसे भूख वगैरह कुछ नहीं थी, फिर भी उसका दिल चाहता था कि ये चीजें खाए। उसने बूढ़े और उसकी लड़की से कोई ज्यादा बातचीत ना की। उसे उनसे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। वो तो ये सोच रहा था कि बाकी रात आराम करने के बाद वो सुबह होते ही वहां से नाग और मारिया की तलाश में किसी तरफ निकल जाए। अंबर सो गया। वो दूसरे दिन उठा तो सूरज सर पर आ गया था। अंबर ने नहाने के बाद कपड़े पहने और जाने की तैयारी करने लगा। बूढ़े ने पूछा, बेटा तुमने अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? अंबर बोला, बाबा जान मैं एक मुसाफिर हूं और बस यूं ही मुल्क मुल्क का सफर करता फिरता हूं। बूढ़े ने कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम अभी कुछ रोज और हमारे यहाँ ठहरते। हम गरीब लोग हैं, मगर तुम्हारी खातिरदारी करके हमें खुशी होती। अंबर ने कहा, मैं ज्यादा देर किसी के जगह नहीं ठहर सकता बाबा जान। लड़की अंबर के लिए कहवा तैयार करके ले आई। उन्होंने भी खाना खाया था। अंबर कहवा पीने लगा। बूढ़े ने कहा, तुम किस शहर को जाओगे बेटा? सुना है कि बगदाद को तो चंगेज खान के लश्कर ने जलाकर राख कर दिया है। अंबर ने कहा, हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ। बगदाद में कोई मुसलमान नहीं बचा, शहर जमीन के साथ मिल गया है। बूढ़े ने कहा, खुदा हमारे गुनाह बख्श दे। अंबर जाने लगा तो बूढ़े ने कहा, बेटा तुम जाओगे तो बाबुल के खंडरों की तरफ से मत जाना, वहां दोपहर के वक्त भी बदरूहें आवाज देकर मुसाफिरों को अपनी तरफ बुलाती हैं। अंबर हंसकर बोला, बाबा जान मैं इन बातों को नहीं मानता, कोई रूह दुनिया में वापस नहीं आया करती। इस पर लड़की ने कहा, लेकिन हमारे साथ तो एक नेक रूह ने सफर किया था, बल्कि वो मुझे बचाकर यहाँ लाई थी। इस पर अंबर चौंका, कौन सी नेक रूह? बूढ़े ने कहा, बेटा मेरी बच्ची पहले भी बगदाद में फंस गई थी, उसे चंगेज खान के लश्करी उठाकर ले गए थे कि वहां से एक नौजवान ने उसे बचाया और फिर एक नेक रूह इसकी मदद को आई। अंबर ने पूछा, उस नौजवान का हुलिया क्या था? बूढ़े ने जो हुलिया बताया वो नाग का हुलिया था। अंबर ने कहा, बहन क्या तुमने नेक रूह की आवाज सुनी थी? लड़की बोली, सिर्फ एक बार। वो बड़ी ताकतवर रूह थी, उसने तुम्हारी तरह बड़ी बहादुरी से एक डाकू को उठाकर आसमान की तरफ उछाल दिया था।
अब अंबर समझ गया कि वो नाग और मारिया के सिवा और कोई नहीं थे। अंबर ने कहा, क्या आप लोगों को मालूम है कि वो यहाँ से किस तरफ का कहकर गए थे? बूढ़े ने कहा, वो यरूशलेम का नाम ले रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि वो भी अपने एक साथी की तलाश में थे। अंबर ने कहा, वो साथी मैं ही हूँ, मुझे भी उनकी तलाश है। उनमें से एक मेरा भाई और एक मेरी बहन है। फिर अंबर ने उनसे पूछा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यरूशलेम को यहाँ से कोई काफिला जाता है? बूढ़े ने कहा, यहाँ से 20 कोस के फासले पर शहर कूफा है, जो दरियाए फरात के किनारे पर आबाद है। वहां से महीने में एक बार यरूशलेम को काफिला सामान्य तिजारत लेकर जाता है। मेरा ख्याल है 3-4 रोज पहले वो काफिला जा चुका होगा। अंबर ने कहा, मैं कूफे में जाकर दूसरे काफिले के रवाना होने का इंतजार करूंगा। मुझे अपने बहन भाई से जरूर मिलना है। अंबर ने बूढ़े और उसकी बेटी से इजाजत ली और गांव से निकलकर दरियाए फरात की तरफ रवाना हो गया। धूप खूब निकली हुई थी और सहरा में बड़ी तपिश थी। बूढ़े ने अंबर को कहा भी था कि वो रात को सफर करे, मगर अंबर पर चूंकि गर्मी सर्दी का कोई असर नहीं होता था, इसलिए वो दोपहर को ही कड़कती धूप में सफर पर रवाना हो गया। गांव से थोड़ी दूर के फासले पर ही सहरा शुरू हो गया। रेत के टीलों से गर्म भाप के भभके उठ रहे थे। दूर दूर तक कोई चरिंद परिंद तक दिखाई न देता था। अंबर अकेला चला जा रहा था। उस वक्त अगर कोई उसे देखता तो यही समझता कि ये शख्स या तो पागल हो गया है और या थोड़ी देर में पागल हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी जबरदस्त थी कि आदमी की खोपड़ी चटक जाए। मगर अंबर पर कोई असर नहीं हो रहा था। ना उसे गर्मी लग रही थी और ना उसे थकान ही महसूस हो रही थी। इसी तरह सफर करते करते उसे शाम हो गई। सहरा ठंडा होने लगा। अंबर को किसी जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सफर करता चला गया। रात हो गई। आसमान चमकते सितारों से भर गया। सारी रात अंबर सहरा में सफर करता रहा। सुबह वो दरिया पर पहुंच गया। ये दरियाए फरात था और उसके किनारे आगे जाकर कूफा शहर आबाद था। दरिया का पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था। अंबर दरिया के किनारे किनारे चलता गया। दोपहर को उसे दूर कूफा शहर की खूबसूरत मस्जिदों के गुंबद दिखाई दिए। उसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो गया। दोपहर के बाद अंबर कूफा पहुंच गया। काफी बड़ा शहर था। बाजारों में रौनक थी। मुसलमान खलीफा की हुकूमत में लोग खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। अंबर ने मालूम किया कि शहर की सबसे बड़ी सराय कहाँ है और फिर वहां पहुंचकर एक कोठरी में पड़कर सो गया। वो वक्त गुजारने के लिए सो जाना चाहता था। अंबर सारी दोपहर और सारी रात सोया रहा। दूसरे दिन भी जब 12 बजे तक वो ना उठा तो सराय की मालका को फिक्र पड़ गई। वो 2 आदमी साथ लेकर अंबर की कोठरी में आई और उसे डरते डरते हिलाकर देखा। अंबर उठकर बैठ गया। सराय वाले ने कहा, बेटा तुम तो ऐसी लंबी तान कर सोए कि हम डर ही गए थे। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत थका हुआ था। अंबर ने जब तक काफिला नहीं आया उसी सराय में वक्त बसर किया। आखिर शाम से होता हुआ काफिला कूफे पहुंच गया। 3 दिन कूफे में रुकने के बाद काफिला यरूशलेम की तरफ रवाना हो गया। अंबर भी उस काफिले में शामिल था और एक ऊंट पर दूसरे सामान्य तिजारत के ऊपर बैठा हुआ था। उस काफिले को 15 दिन के सफर के बाद यरूशलेम पहुंचना था। अब हम आपको मारिया और नाग के पास लिए चलते हैं और मालूम करते हैं कि वो जब यरूशलेम पहुंचे तो उनके साथ क्या गुजरी। यरूशलेम पहुंचकर नाग और मारिया ने अंबर की तलाश शुरू कर दी। यरूशलेम पर एक यहूदी बादशाह हुकूमत करता था। वो एक जालिम बादशाह था और मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाया करता था। मुसलमान शहर में सहमे हुए रहते थे। यरूशलेम पर पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन बाद में यह शहर उनसे छिन गया और यहूदी बादशाह हुकूमत करने लगा। ये बादशाह मुसलमानों को जासूसी के झूठे इल्जाम में पकड़कर कैद में डाल देता और फिर हर महीने शहर के सबसे बड़े मैदान में मेला लगता तो स्टेडियम में मुसलमान कैदियों को छोड़कर उन पर भूखे शेर छोड़ देता। भूखे शेर बेचारे कैदियों को चीर फाड़ कर रख दिया करते। ये सारी मालूमात नाग और मारिया को यरूशलेम में आकर हासिल हुई। उन्हें पता था कि कुछ अरसे बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस शहर पर हमला करके इसे फतह कर लेगा और एक बार फिर यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इसलिए वो किसी बात में ज्यादा दखल नहीं देते थे और परेशान भी नहीं थे, क्योंकि यहूदी बादशाह के जुल्म के दिन थोड़े रह गए थे। यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस भी था, जो मुसलमानों की मुकद्दस इबादतगाह थी, बल्कि जो किबला अव्वल भी रह चुका था। मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस में भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। यहूदियों ने मुसलमानों पर उस मस्जिद के दरवाजे बंद कर रखे थे। नाग और मारिया ने शहर के दरवाजे से बाहर एक पुरानी बरादरी के करीब अपना ठिकाना बना लिया था। यहाँ एक हुजरा बना हुआ था। नाग उसी हुजरे में रहता था। मारिया भी यहीं उसके साथ रहती थी। दिन भर दोनों शहर में अंबर को देखते और रात को बारादरी वाले हुजरे में आ जाते। उन्हें मालूम था कि कुछ दिनों बाद मुल्क शाम से काफिला आ रहा है। नाग और मारिया वो काफिला देखकर यरूशलेम से जाना चाहते थे। अभी उन्हें यरूशलेम में आए 6-7 रोज ही हुए थे कि मेले का दिन आ गया। शहर में ऐलान करवा दिया गया कि इस मेले में एक मुसलमान नौजवान मियाँ बीवी को भूखे शेर के आगे डाला जाएगा। नाग ने यह ऐलान सुना तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसने मारिया से कहा, हमें इन मुसलमान मियाँ बीवी को हर हालत में बचाना होगा। मारिया ने कहा, लेकिन अंबर तो कहा करता है कि हम तारीख के वाकयात में दखल नहीं दे सकते। नाग बोला, जहन्नुम में जाए तारीख, मैं एक नौजवान मुसलमान औरत और उसके खामन के साथ ये जुल्म होते नहीं देख सकता। मारिया बोली, तो फिर अभी पता चलकर करते हैं कि ये दोनों किस तहखाने में कैद हैं, वहां से उन्हें निकलवाने की कोशिश करते हैं। नाग ने कहा, क्या इससे ये बेहतर नहीं कि ऐन उस वक्त हम दोनों को बचाएं जबकि मैदान में उन पर भूखा शेर छोड़ा जाए।
इस तरह से इन दोनों की बहादुरी और जादूगरी की धाक बैठ जाएगी और हो सकता है उसके बाद यहूदी बादशाह डर कर किसी दूसरे मुसलमान पर जुल्म न करे। ख्याल तो अच्छा है, मारिया ने कहा, लेकिन इसमें दोनों मियाँ बीवी के जख्मी हो जाने का भी खतरा है। नाग बोला, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर यही तय पाया गया। चुनाचे जिस रोज यरूशलेम के बड़े मैदान में मेला लगा था, नाग और मारिया भी वहां पहुंच गए। लोग हजारों की तादाद में सीढ़ियों पर बैठे शोर मचा रहे थे। यहूदी बादशाह की सवारी आई तो यहूदियों ने नारे लगाए। मुसलमान खामोशी से बैठे रहे। उनके दिल खून के आंसू रो रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अखाड़े का गोल मैदान खाली कर दिया गया। अब वक्त आ गया था कि मुसलमान जोड़े को मैदान में लाया जाए और फिर उन पर भूखा शेर छोड़ दिया जाए। इस शेर को पिंजरे में कई रोज से भूखा रखा गया था और भूख से गरज रहा था। उसकी धाड़ें मैदान में साफ सुनाई दे रही थीं। नाग और मारिया सीढ़ियों वाली नशिस्तों में सबसे ऊपर एक सतून के पास खड़े मैदान में देख रहे थे। जब यहूदी बादशाह ने खड़े होकर ऐलान किया कि मुसलमान जोड़े को लाया जाए तो हर तरफ शोर मच गया। मुसलमान उदास हो गए। यहूदी जोर जोर से मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने लगे। मारिया ने नाग के कान में कहा, मैं नीचे जा रही हूँ। उसके साथ ही मारिया पत्थर पर से उछली और लोगों के सरों के ऊपर से तैरती हुई इस गोल मैदान में आ गई, जहां अभी थोड़ी देर बाद एक खूनी ड्रामा खेला जाने वाला था। मारिया की निगाहें ऊपर को लगी हुई थी, जहां से नाग को भी किसी परिंदे की शक्ल में उसके पास आना था। इतने में मारिया ने एक सफेद उकाब को मैदान में उतरते देखा। ये नाग था। लोगों ने उकाब को देखकर तालियां बजाईं। बादशाह के खुशामदियों ने कहा, बादशाह सलामत, ये उकाब आपको सलामी देने मैदान में उतरा है। मोटा यहूदी बादशाह खुश होकर अपने फूले हुए पेट पर हाथ फेरने लगा। फिर उसने एक हाथ उठाकर इशारा दे दिया। सफेद उकाब मैदान में आकर एक जगह बैठ गया। मारिया उसके करीब आकर बोली, नाग, कोई छोटा सा परिंदा बनते, तुम उकाब बन गए और सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। नाग ने कहा, अभी थोड़ी देर में खुदा जाने मुझे क्या क्या शक्लें बदलनी पड़ेंगी। मारिया बोली, बादशाह ने इशारा कर दिया है, मुसलमान मियाँ बीवी आने ही वाले हैं। नाग ने पूछा, तुमने आगे जाकर उन्हें देखा नहीं? नहीं, मारिया ने कहा। मैदान के साथ साथ दीवार में मोटी मोटी लोहे की सुलाखें वाली कोठलियां बनी थीं, जिनके अंदर मौत के कैदी रखे जाते थे। 4 यहूदी सिपाही आगे बढ़े और एक कोठली का जंगला खोलकर मुसलमान मियाँ बीवी को बाहर खींच लाए। मारिया ने उन्हें करीब जाकर देखा। दोनों नौजवान और खूबसूरत मियाँ बीवी थे। मालूम होता था कि अभी उनकी शादी हुई है, मगर मौत के खौफ से उनके रंग जर्द थे और आंखों से दहशत टपक रही थी। बेचारी बीवी का तो बहुत बुरा हाल था और वो अपने मुसलमान खामन से चिमटी हुई थी। उन्हें देखते ही यहूदियों ने खुशी से तालियां बजाईं और नारे लगाने शुरू कर दिए। चारों सिपाही नेज़े चुभो चुभो कर उन्हें मैदान के दरमियान में ला रहे थे। मारिया ने नाग के पास जाकर कहा, मौत के खौफ से उनका बुरा हाल हो रहा है। मुझसे तो उन मुसलमान मियाँ बीवी की हालत देखी नहीं जाती। हमें जो कुछ करना है बहुत जल्द करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले ही भूखा शेर उन बेगुनाह मुसलमान जोड़े को चीर फाड़ कर न रख दे। नाग ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। लोगों में एकदम शोर उठा। नाग और मारिया ने बड़े दरवाजे की तरफ देखा। वहां से शेर के पिंजरे को खींचकर मैदान में लाया जा रहा था। पिंजरे के अंदर भूखा शेर धाड़े मार रहा था। वो कई रोज से भूखा था और इंसानी गोश्त और खून हड़प करने को बेताब था। शेर के पिंजरे को देखकर दोनों मुसलमान मियाँ बीवी एक दूसरे से चिमट गए और फिर सजदे में गिरकर खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाकर जिंदगी की दुआ मांगने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी और पहले ही से नाग और मारिया को वहां भेज दिया था। मारिया ने नाग से कहा, होशियार हो जाओ नाग, शेर का पिंजरा खुलने ही वाला है। वैसे तुम क्या करोगे? नाग ने कहा, शेर को हिलाक करने में तुम मेरी मदद करना मारिया, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इन दोनों मियाँ बीवी की है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मारिया ने कहा। बादशाह के इशारे पर शेर के पिंजरे की सुलाखें ऊपर उठा दी गईं। पिंजरा खुलते ही भूखा शेर गरजता धाड़ता हुआ बाहर निकल आया। दोनों मुसलमान मियाँ बीवी जमीन पर सजदे में खुदा के हुजूर गिरे, जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे। शेर लपकता हुआ उनके करीब आया और पंजा मारकर औरत की गर्दन मुंह में दबोचने ही लगा था कि अचानक लोगों ने देखा कि शेर एक धक्के के साथ पीछे गिरा। शेर को जैसे किसी ने धक्का देकर पीछे फेंक दिया था। शेर गुर्राता हुआ दोबारा उठा और मुसलमान कैदी मियाँ बीवी पर हमला करने आया। इस बार नाग ने सांस भरा और फिर तमाशाइयों के मुंह से चीख निकल गई और वहां एक पल के लिए सबने सांस रोक लिए, क्योंकि जो कुछ वो अपने सामने देख रहे थे ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मैदान में एक बहुत बड़ा स्याह मस्त हाथी अचानक नमदार हो गया था और उसने शेर की कमर के गिर्द अपनी सूंड लपेटकर उसे ऊपर उठा लिया था। यहूदी बादशाह दहशत से उठकर खड़ा हो गया। उसके खुशामदी दरबारी भी उठ खड़े हुए। लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। ये हाथी कहाँ से आ गया है? हर एक की जुबान पर यही सवाल था। बास कह रहे थे, ये दोनों मुसलमान मियाँ बीवी बड़े बुजुर्ग हैं, इन्हें छोड़ दो। कोई कह रहा था, ये जादूगर हैं, इन्हें हलाक कर दिया जाए। मैदान में हाथी और शेर की जंग शुरू हो गई थी। शेर ने अपने आप को हाथी की सूंड से आज़ाद करा लिया था और अब वो उछल उछल कर हाथी की सूंड को नोचने की कोशिश कर रहा था, मगर नाग भी गाफिल नहीं था। उस वक्त वो हाथी से भी ज्यादा ताकतवर था। मारिया ने शेर को दुम से पकड़कर हवा में जोर से उछाल दिया। शेर जमीन से कई फीट ऊपर हवा में उछला और फिर धमाके से जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही हाथी ने उसके पेट पर अपना भारी पांव रखकर पूरा बोझ डाल दिया। शेर कुचलकर जमीन के अंदर धंस गया।
یہ سارا خونی اور انوکھا ڈرامہ دونوں میاں بیوی زمین پر دو زانو بیٹھے حیرانی سے تک رہے تھے۔ وہ اسے خدا کی غیبی مدد سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے اور فرشتوں کو ہاتھی کے روپ میں وہاں بھیج دیا ہے۔ جب شیر مر گیا تو ہاتھی نے سونڈ اوپر اٹھا کر فتح کا نعرہ مارا اور غائب ہو گیا۔ یہودی بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ اس کی شکست تھی۔ خطرہ تھا کہ رعایا اس کے خلاف ہو جائے گی۔ رعایا پر رعب جمانے کے لیے اور ان سے اپنی طاقت منوانے کے لیے ضروری تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کو ہلاک کروا دیا جائے۔ اس نے بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، میدان میں اتر کر ان دونوں کی گردنیں اتار دو۔ سپاہیوں کا ایک دستہ تلواریں لہراتا میدان میں اتر آیا اور دونوں میاں بیوی کی طرف بڑھا۔ ماریا نے کہا، ناگ، خطرناک گھڑی آ گئی ہے۔ یہ آواز دونوں میاں بیوی نہ سن سکے، انہیں موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ شیر سے تو وہ بچ گئے تھے، مگر ان خونخوار سپاہیوں کی چمکتی تلواروں سے بچنا ناممکن تھا۔ لیکن جس اللہ میاں نے انہیں بھوکے شیر سے بچایا تھا، وہ یہاں بھی انہیں بچا سکتا تھا۔ ماریا کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی تھی۔ ماریا جس گھوڑے پر بیٹھتی تھی یا جس شے کو ہاتھ میں لے لیتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اسے اس وقت ایک گھوڑے کی ضرورت تھی۔ اس نے ناگ سے کہا، ناگ، تم ایک پل کے لیے ان سپاہیوں کو سنبھالو، میں گھوڑا لے کر آتی ہوں۔ ناگ سمجھ گیا کہ ماریا کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی کو کسی طرح اپنے گھوڑے پر بٹھا کر وہاں سے نکال لے جانا چاہتی تھی۔ ناگ نے کہا، تم گھوڑا لاؤ، میں انہیں روکتا ہوں۔ وہ اپنی خاص خاموش آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ مسلمان میاں بیوی کی حالت ایک بار پھر خراب ہو رہی تھی۔ یہودی سپاہی تلواریں لہراتے ان کے قریب آ گئے تھے اور تلواروں سے ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے تھے کہ اچانک سامنے ایک بہت بڑا اژدہا اپنے 10 منہ والا سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ہر منہ سے آگ کے شعلے نکل کر سپاہیوں کی طرف بڑھے۔ سپاہی ایک لمحے کے لیے وہیں رک گئے، تماشائی دنگ رہ گئے۔ اتنا خوفناک اژدہا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہودی بادشاہ بھی اس اژدہا کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، سپاہیوں، اس اژدہا کے بھی ٹکڑے کر دو، یہ سب جادوگری ہے۔ سپاہی جو ہی تلوار لے کر اژدہا پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے، اژدہا کے سب سے بڑے منہ میں سے آگ کا ایک تیز سرخ شعلہ پھنکار مار کر نکلا اور 2 سپاہی آگ میں جھلس کر وہیں گر پڑے۔ یہودی بادشاہ کے حکم کی وجہ سے سپاہی پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ باقی سپاہی دوسری طرف سے اژدہا پر حملہ کرنے آئے۔ اژدہا نے منہ گھما گھما کر آگ برسانی شروع کر دی۔ سپاہیوں نے اژدہا پر نیزے پھینکنے شروع کر دیے۔ اب بڑا خطرہ تھا کہ کوئی نیزہ اگر ناگ کے جسم میں کھپ گیا تو وہ شدید زخمی ہو جائے گا اور پھر ایک مصیبت پڑ جائے گی۔ اسے ہمالیہ کی جھیل مانسروور میں جانا پڑے گا اور وہاں اپنے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے پانی کے اندر 1 ماہ تک رہنا ہوگا۔ ناگ نیزوں سے بچ رہا تھا اور سپاہیوں کو دونوں مسلمان میاں بیوی کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا تھا۔ اژدہا نے مسلمان جوڑے کے ارد گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اتنے میں ماریا بڑے دروازے کے پاس پہنچ کر ایک گھوڑا لے کر ناگ کی طرف بڑھی۔ یہ گندمی گھوڑا ایک نوکر کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا۔ نوکر آنکھیں ملنے لگا۔ اس نے 3 بار آنکھیں مل کر دیکھا، گھوڑا غائب ہو چکا تھا۔ وہ چیخ مار کر بھاگ گیا تھا۔ ناگ کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ماریا گھوڑا لے کر آ گئی تھی۔ ناگ نے سوچا اگر وہ کسی طرح دونوں مسلمان میاں بیوی کو گھوڑے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گئی تو پھر ناگ کو کسی طرف سے خطرہ نہیں ہوگا۔ اس نے اژدہا کی شکل میں ہی خاموش لہروں کے ذریعے ماریا سے کہا، جلدی سے ان دونوں کو گھوڑے پر اٹھا لو ماریا۔ ماریا نے کہا، میں آ گئی ہوں۔ میاں بیوی اژدہا کے گھیرے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز انہوں نے بھی سن لی تھی۔ یہ آواز سپاہیوں نے بھی سنی تھی۔ اتنے میں عورت نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ اب ماریا کے لیے بولنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، بہن، اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ عورت نے دہشت بھری آواز میں کہا، گھوڑا کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ ماریا نے کہا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، اپنے خاوند کو لے کر جلدی سے اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ یہ دیکھو، یہ ہے گھوڑا۔ ماریا نے عورت اور مرد کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کی گردن سے لگا دیا۔ عورت کا خاوند جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ لوگوں نے جب قیدی مسلمان جوڑے کو اچانک میدان سے غائب ہوتے دیکھا تو وہاں ایک سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ بھی دنگ رہ گیا کہ اچانک کیسے غائب ہو گئے۔ ادھر ناگ سخت پریشانی میں تھا، نیزے اس کے آس پاس گر رہے تھے۔ اس نے میاں بیوی کو غائب ہوتے دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر عقاب بن کر پھڑپڑاتا ہوا اوپر اٹھ گیا۔ لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ مسلمان جادوگر ہیں، شہر میں انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دو، یہ جادوگر ہیں۔ بادشاہ کی یہ بہت بڑی شکست تھی۔ وہ جلدی سے اپنے درباریوں کے ساتھ اٹھا اور شاہی بگھی پر سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ لوگ میدان میں اتر آئے اور سپاہیوں پر پتھر پھینکنے لگے کہ انہوں نے مسلمان قیدیوں کو ہلاک کیوں نہیں کیا۔ باقی سپاہی بڑی مشکل سے جان بچا کر دروازے کی طرف بھاگ گئے۔ ماریا غیبی گھوڑے کے ساتھ ابھی تک میدان میں ایک طرف کھڑی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ لوگوں کا ہجوم وہاں سے کم ہو تو وہ گھوڑے کو نکال کر لے جائے۔ ناگ سفید عقاب کی شکل میں میدان کے اوپر چکر لگا رہا تھا۔ وہ ماریا کی خوشبو پر نیچے آ گیا۔ ماریا نے کہا، میں میدان میں ہوں ناگ، یہ لوگ دفاع ہوں تو میں باہر نکل کر 12 دری کی طرف جاؤں گی۔ تم 12 دری میں جا کر میرا انتظار کرو۔ سپاہی تم پر تیر برسانے لگے ہیں۔ سپاہیوں کے دستے عقاب پر تیر چلانے لگے تھے کیونکہ وہ سفید عقاب کو ہی سب سے بڑا جادوگر سمجھ رہے تھے۔ ناگ ماریا کو چھوڑ کر ہوا میں بلند ہو گیا اور پھر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ عقاب کو غائب ہوتے دیکھ کر سپاہی واپس چلے گئے۔ لوگ مسلمانوں کے خلاف نعرے لگاتے شور مچاتے میدان سے نکلنے لگے۔ جب ہجوم کم ہو گیا تو ماریا گھوڑا لے کر ایک طرف دروازے کی طرف بڑھی۔ یہاں 2 سپاہی آمنے سامنے پہرا دے رہے تھے، راستہ خالی تھا۔ ماریا گھوڑا لے کر وہاں سے گزری تو پہرے داروں نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی
उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। इत्तेफाक से घोड़ा जोर से हुनहुनाया। अब तो पहरेदारों पर खौफ छा गया कि घोड़ा दिखाई नहीं देता, मगर उसके हुनहुनाने और चलने की आवाज आ रही है। मारिया घोड़ा लेकर मैदान से बाहर खुली सड़क पर आ गई। लोग टोलियों की शक्ल में मुसलमान अरबों के खिलाफ नारे लगाते जा रहे थे। ये जादूगर हैं, इन्हें कत्ल कर दो। ये जादूगर हैं, इन्होंने हमारे यहूदी सिपाही हलाक किए हैं। मारिया घोड़ा दौड़ाती उनके करीब से निकल गई। वो ऊंची नीची पथरीली जगहों से गुजरती किले की दीवार के साथ साथ घोड़ा दौड़ाए यरूशलेम के शहर के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ी। उस दरवाजे पर बहुत लोग थे। हर जगह मुसलमान मियां बीवी के गायब हो जाने और अजदा और हाथी और शेर की लड़ाई का जिक्र हो रहा था। मुसलमान बेचारे अपने अपने घरों में जाकर छुप गए थे। दरवाजे में से घोड़े के गुजरने की जगह नहीं थी। मुसलमान मियां बीवी गायब थे, मगर मारिया उन्हें देख रही थी। वो सहमे हुए हैरान बैठे थे। उनसे बात तक नहीं हो रही थी। मारिया ने कहा, खामोश बैठे रहना, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम दोनों को और इस घोड़े को कोई नहीं देख रहा। मारिया घोड़े को दरवाजे के करीब ले आई। इतने में एक यहूदी घोड़े से टकरा गया। उसने चौंक कर देखा, वहां कोई घोड़ा नहीं था। वो दहशत से चीख उठा, जादू का घोड़ा इस जगह पर है। दरवाजे पर पहरा देते सिपाहियों का दस्ता तीर कमान और नेज़े लेकर उस जगह की तरफ बढ़ा। मारिया ने झुककर एक सिपाही को बाजू से पकड़कर उठाया और फिर हवा में 3 चक्कर देकर जोर से दूसरे सिपाहियों पर दे मारा। लोग डर कर इधर उधर भाग गए। रास्ता खाली हो गया। मारिया घोड़ा दौड़ाती दरवाजे से बाहर निकल गई। शहर से बाहर मैदान खाली था। सामने एक कच्ची सड़क दूर जैतून और संगतरों के बाग की तरफ चली गई थी। उस बाग के पीछे मिट्टी के टीले के पास वो पुरानी बारादरी थी, जिसके खाली हुजरे में नाग अपनी असली इंसानी शक्ल में बैठा था। मारिया का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद नाग के घोड़े के टापों की आवाज सुनी। आवाज बारादरी की तरफ आ रही थी। वो समझ गया कि मारिया आ रही है। वो कुटली से निकलकर बारादरी में आ गया। घोड़े के टापों की आवाज उसके करीब आकर रुक गई। नाग ने कहा, मारिया तुम आ गई? मारिया ने जवाब दिया, हाँ, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आ गई हूँ, लेकिन अभी घोड़े से नीचे नहीं उतरूंगी, क्योंकि मैं घोड़े से नीचे उतरी तो घोड़ा और उसके ऊपर बैठे हुए दोनों मियाँ बीवी जाहिर हो जाएंगे और लोग इन्हें देख लेंगे। नाग ने पूछा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्हें लेकर हम कहाँ जाएं? औरत के मुसलमान खाविंद ने कहा, यहाँ से 2 मील नीचे एक गाँव है, वहाँ हमारा घर और छोटा सा अंगूर का बाग है, आप हमें वहाँ ले चलें। नाग ने कहा, ठीक है, वहाँ चलकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। खाविंद बोला, मेरा नाम अबू अब्दुल्ला है और ये मेरी बीवी जुबैदा है। जुबैदा ने कहा, आप लोगों ने हमें मौत के मुंह से निकाला है, मगर मैं अपने खाविंद को नहीं देख सकती। अबू अब्दुल्ला बोला, मैं भी अपनी बीवी जुबैदा को नहीं देख सकता। मारिया बोली, जब तक मैं इस घोड़े पर बैठी हूँ ना कोई तुम दोनों को देख सकता है और ना इस घोड़े को देख सकता है। जो ही मैं घोड़े से उतरी तुम सब जाहिर हो जाओगे और इस शहर में तुम्हारा जाहिर होना खतरनाक होगा। लोग तुम्हारी तलाश में तलवारें खंजर लिए फिर रहे हैं। जुबैदा ने कहा, यरूशलेम के यहूदी तो यहाँ के तमाम मुसलमानों के खून के प्यासे हो रहे हैं। नाग ने कहा, इसके बारे में भी तुम्हारे घर चलकर सोचते हैं। मारिया ने कहा, क्या तुम्हारे घर में ऐसी जगह है जहाँ तुम कुछ दिनों के लिए छुप सको? अबू अब्दुल्ला बोला, ऐसी कोई जगह नहीं है, मगर हमारा अब यरूशलेम में रहना मुनासिब नहीं है। नाग ने पूछा, फिर तुम लोग कहाँ जाओगे? अबू अब्दुल्ला ने कहा, हम दरियाए उर्दन पार करके मुल्क शाम की तरफ अपने माँ बाप के घर चले जाएंगे। मारिया बोली, तो फिर क्यों ना हम तुम्हारे दरियाए उर्दन तक पहुँचा दें, वहाँ से तुम आगे चले जाना। नाग ने कहा, अच्छा ख्याल है। तुम्हारे अंगूर के बाग वाले घर में ज़रूरी सामान तो नहीं है? नहीं, अबू अब्दुल्ला ने कहा, हम उस मकान को खाली करके यरूशलेम आ गए थे। मैं शाही फौज के लिए तलवारें ढालने का काम करता था कि एक यहूदी जर्नैल मेरे खिलाफ हो गया और उसने मुझे गद्दारी के झूठे इल्जाम में पकड़वा दिया। नाग बोला, तुम हमें अपना अंगूर के बाग वाला मकान दिखा दो, हो सकता है हमें यरूशलेम के मुसलमानों को बचाने के सिलसिले में भी कुछ देर वहां रहना पड़े। मारिया ने कहा, बादशाह के सिपाही इन दोनों की तलाश में उस मकान में भी जरूर आएंगे। नाग बोला, ये अच्छी बात है, हम उनकी अच्छी खातिर करेंगे। अबू अब्दुल्ला ने कहा, यहाँ से जुनूब मशरिक की तरफ चलें, मैं आपको पहले अपना मकान दिखाता हूँ। जुबैदा ने कहा, मेरे कुछ कपड़े वहाँ पड़े हैं, मैं वो भी अपने साथ ले लूंगी। नाग ने गहरी सांस ली और अकाब की शक्ल बनकर हवा में बुलंद हो गया। मारिया ने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। जैतून के बाग वाली सड़क से नीचे उतरकर वो यरूशलेम से दूर होते गए। यरूशलेम एक पहाड़ी पर आबाद अब पीछे रह गया था। नाग उनके ऊपर बराबर उड़ रहा था। मैदानों और बाजरे के खेतों में से होते हुए वो अंगूर के एक बाग में पहुंच गए, जिसकी बेलें खुश्क हो रही थी और उस बाग के साथ ही एक कच्चा 1 मंजिला मकान था, जिसके सैन में रोटियां लगाने वाला तंदूर बना हुआ था। अबू अब्दुल्ला ने कहा, यह हमारा बाग और मकान है। मारिया ने मकान के सैन में घोड़ा खड़ा कर दिया और खुद घोड़े से उतर आई। उसके उतरते ही अबू अब्दुल्ला, घोड़ा और उसकी बीवी जुबैदा जाहिर हो गए। उन्होंने आंखें झपक झपक कर एक दूसरे को देखा। मारिया अब भी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। जुबैदा और उसके खाविंद को यह सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। इतने में नाग भी इंसानी शक्ल में वहां आ गया। मारिया ने जुबैदा से कहा कि वो जल्दी से अपने कपड़े मकान के अंदर जाकर ले आए, क्योंकि खतरा था कि शाही फौज का दस्ता उनकी तलाश में वहां ना आ जाए। जुबैदा अंदर से कपड़ों की एक टोकरी उठा लाई। नाग ने कहा, अब यहाँ से निकल चलो। जुबैदा और उसका खामद अबू अब्दुल्ला पहले घोड़े पर बैठे, उसके बाद मारिया बैठ गई। मारिया के बैठते ही सब गायब हो गए। नाग फिर से सफ़ेद उकाब बन गया और वो दरियाए उर्दन की तरफ रवाना हो गए। अबू अब्दुल्ला मारिया को रास्ता बताता जाता था। शाम हो गई। सारी रात वो सफ़र करते रहे। सुबह के वक्त वो दरिया पर आ गए।
यहाँ एक जगह कश्ती खड़ी थी जिसमें मुसाफिर सवार थे। मारिया ने घोड़ा एक तरफ ओट में खड़ा कर दिया और नाग भी इंसानी शक्ल में नीचे उतर आया। मारिया घोड़े से उतर गई। जुबैदा और अबू अब्दुल्ला भी घोड़े से उतर आए। नाग ने कहा, मारिया, मैं इन दोनों को कश्ती में सवार करवा के वापस इसी जगह आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। फिर उसने अबू अब्दुल्ला से पूछा कि ये कश्ती में जो मुसाफिर हैं इनसे कोई खतरा तो नहीं? अब्दुल्ला ने आगे जाकर मुसाफिरों को देखा और कहा, ये सब मुसलमान हैं, मेरा ख्याल है ये भी इसराइल का इलाका खाली करके जा रहे हैं। जुबैदा और अबू अब्दुल्ला ने कश्ती पर सवार होने से पहले नाग का तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और कश्ती में दूसरे मुसाफिरों के साथ जाकर बैठ गए। कश्ती दरिया में चली तो नाग खुदा हाफिज कहकर वापस मारिया के पास आ गया। मारिया ने कहा, हम घोड़ा उसी जगह छोड़ देंगे, इसकी अब जरूरत भी नहीं है। नाग ने उकाब की शक्ल बदली और मारिया हवा में 50 फीट बुलंद हो गई। दोनों बड़ी तेज रफ्तारी के साथ वापस रवाना हो गए। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दोपहर होने तक वो अबू अब्दुल्ला के अंगूर के बाग वाले घर में पहुंच गए। अब उन्होंने गौर किया कि यरूशलेम के मुसलमानों को यहूदियों के जुल्म और सितम से किस तरह बचाया जा सकता है। मारिया ने कहा, यहूदी मुसलमानों के खून के प्यासे हो रहे थे, उन्होंने ज़रूर अब तक मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए होंगे। नाग बोला, और यहूदी बादशाह को अपना तख्त बचाने और यहूदी अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए मुसलमानों का कत्लेआम करवाना पड़ेगा और ये बड़ी जुल्म की बात होगी। तो फिर हमें इसी वक्त यरूशलेम पहुंचना चाहिए। नाग गहरी सोच में था। सवाल यह है कि हम यरूशलेम के कितने मुसलमानों को बचा सकेंगे? शहर में तो हज़ारों मुसलमान आबाद हैं। हमें तो कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मारिया ने कहा, एक तरकीब हो सकती है। वो क्या? नाग ने पूछा। मारिया बोली, हम किसी तरह से बादशाह या उसके मलका और बच्चों को यरगमाली बना लें तो यरूशलेम के मुसलमानों की जानें बचा सकते हैं। नाग खुशी से उछल पड़ा। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी तरकीब है, हम अभी शाही महल में चलते हैं। मारिया ने कहा, मगर पहले हमें सोच लेना चाहिए कि बादशाह या मलका को किस तरीके से अगवा करेंगे। दोनों खामोश हो गए, वो सोच रहे थे। नाग बोला, मैं सांप बनकर मलका की गर्दन से लिपट जाऊंगा और अपना मुंह मलका की शाह रग पर रख दूंगा। तुम अपनी इंसानी आवाज़ में बादशाह को हुक्म देना कि यरूशलेम के मुसलमानों के खिलाफ होने वाला जुल्म सितम बंद किया जाए, नहीं तो मेरा सांप मलका को डस कर 1 सेकंड में हलाक कर देगा। कैसी तरकीब है? मारिया ने खुश होकर कहा, बहुत अनोखी तरकीब है। हमें आज ही बल्कि अभी यरूशलेम पहुंचकर इस पर अमल शुरू करना होगा, क्योंकि खुदा जाने अब तक यहूदियों ने कितने बेगुनाह मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया होगा। मारिया और नाग अंगूर के बाग से निकलकर सीधे यरूशलेम में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि शहर में मुसलमानों के खिलाफ बलवे हो रहे थे। मुसलमानों के मकानों को आग लगाई जा रही थी और यहूदी सिपाही यहूदी अवाम की मदद कर रहे थे। कई मुसलमान कत्ल हो चुके थे। नाग ने मारिया से कहा, जल्दी से बादशाह के महल की तरफ चलो। नाग अकाब की शक्ल में था। वो दोनों फजा में उड़ते हुए शाही महल के बाग में उतर आए। नाग ने यहाँ पहुंचकर एक छोटी सी स्याह चिड़िया की शक्ल बदली। मारिया उसके साथ थी। वो जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। उन्हें कोई देख भी नहीं सकता था। नाग इतनी छोटी सी चिड़िया बन गया था कि उसकी तरफ किसी का ध्यान भी न गया और वो दोनों शाही महल के बरामदों और बड़े बड़े कमरों से होते हुए मलका के कमरे में आ गए। मलिका शाही हीरे मोतियों वाली कुर्सी पर बैठी थी। कनीजें उसके बालों में मोती पिरो रही थी। एक कनीज ने स्याह नन्ही सी चिड़िया को अंदर उड़ते देखा तो खुश होकर बोली, मलका सलामत, देखिए कितनी प्यारी चिड़िया है। मलका ने भी चिड़िया को देखा और हाथ बढ़ाकर बोली, प्यारी चिड़िया मेरे पास आ जा। चिड़िया पहले ही मलका के पास आने के लिए पर तोल रही थी। वो फुर से उडारी मारकर मलका की गर्दन पर आकर बैठ गई। जो ही मलका ने हाथ ऊपर करके उसे पकड़ना चाहा, उसे एक तेज फुनकार की आवाज सुनाई दी और कनीजें चीख मारती वहां से भागकर परे हटकर खड़ी हो गई। अब मलका ने भी देख लिया था कि उसके कंधे पर चिड़िया के बजाय 1 गज भर लंबा स्याह काला सांप अपनी जुबान निकाले फुनकार रहा था। वो मौत की दहशत से ठंडी बर्फ हो गई। कनीजें चीखती चिल्लाती सिपाहियों को बुलाने बाहर को भागी। सांप मलका की गर्दन के गिर्द लिपट गया और अपना मुंह मलका के इशारा के करीब कर लिया। सारे महल में कोहराम मच गया कि मलका पर सांप ने हमला कर दिया है। सिपाही भागे भागे आए। बादशाह परेशानी की हालत में दौड़ता हुआ मलका के कमरे में आया। क्या देखता है कि स्याह काले सांप ने मलका की गर्दन के गिर्द अपना आप लपेट रखा है और मुंह शाह रख के करीब किया है और बार बार यूं जुबान निकालकर फुनकार रहा है जैसे अभी उसे डसकर हलाक कर डालेगा। मलका का रंग पीला पड़ गया और बेहोश हो गई थी और उसका सर कुर्सी की पुष्ट से लगा हुआ था। बादशाह ने सिपाहियों से चीख कर कहा, इस सांप को हलाक कर दो। इतने में मारिया की आवाज आई, ऐ बादशाह, मैं सांपों की देवी बोल रही हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकते मगर मैं तुम सबको देख रही हूँ। तुम्हारी मलका की जिंदगी इस वक्त मेरे एक इशारे में है। मैं हल्का सा इशारा दूंगी और मेरा सांप मलका की शारक पर डस देगा और वो एक पल में हलाक हो जाएगी, क्योंकि मेरे सांप का जहर बेहद जहरीला और खतरनाक है। बादशाह, कनीजें, सिपाही और दूसरे लोग सांसें रोककर देवी की आवाज सुन रहे थे। बादशाह का चेहरा पसीने में तर था। उसको अपनी मलका से बहुत मोहब्बत थी और वो उसके होने वाले वली अहद की माँ थी। उसने कहा, ऐ सांपों की देवी, मेरी मलका पर यह जुल्म किस लिए किया जाएगा? मारिया ने कहा, इसलिए कि तुम यरूशलेम के मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो। शहर में मुसलमानों का कत्लेआम फौरन बंद करा दो। मेरा सांप तुम्हारी मलका को छोड़ देगा। बादशाह ने हाथ उठाकर बुलंद आवाज में सिपाहियों को हुक्म दिया, शहर में खून खराबा बंद कर दिया जाए और मुसलमानों को शाही हिफाजत में ले लिया जाए।
मारिया ने कहा, और ये भी हुक्म दो कि जो मुसलमान शहीद हुए हैं उनके खानदान वालों को 10-10 हज़ार सोने की अशरफियाँ दी जाएं। बादशाह ने यह हुक्म भी दे दिया। मारिया ने कहा, और जो मुसलमान जख्मी हुए हैं और जिनके घर आग में जल गए हैं उन्हें 5-5 हज़ार अशरफियाँ दी जाएं। ऐसा ही किया जाएगा। बादशाह ने हुक्म दिया, अब मेरी मलका को छोड़ दिया जाए। ऐ सांपों की मलका। मारिया ने कहा, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुमने अपना हुक्म वापस ले लिया या शहर में आज के बाद किसी मुसलमान के घर को आग लगाई गई या कोई मुसलमान शहीद हुआ तो मैं इसी शहर में रहूंगी। मैं खुद महल में आकर तुम्हें और तुम्हारी मलका को हलाक कर दूंगी। बादशाह ने कहा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की कसम खाकर वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरे शहर में मुसलमान अमन मान की ज़िंदगी बसर करेंगे। अब सांप को हुक्म दो कि मेरी मलका को छोड़ दे। मारिया की आवाज़ बुलंद हुई, मेरा सांप तुम्हारी मलका को छोड़ देगा, मगर वो इसी कमरे के एक ताक में रहेगा ताकि तुम अपने वादे से फिर ना जाओ। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि शहर में मुसलमान पर जुल्म नहीं हो रहा तो मैं अपने आप सांप को वापस बुला लूंगी। बादशाह ने कहा, मुझे मंजूर है देवी। मारिया ने उसी वक्त अपनी खामोश आवाज़ में नाक से कहा कि वो मलका की गर्दन छोड़कर नन्ही सी चिड़िया की शक्ल में उड़कर दीवार के ऊंचे ताकचे में जाकर दोबारा सांप बनकर बैठ जाए, क्योंकि अगर वो सांप बनकर मलका की गर्दन से उतरकर कालीन पर रेंगता हुआ ताक पर जाता तो खतरा था कि कोई सिपाही तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े न कर दे। अगरचे मारिया ने देखा था कि बादशाह पर उसकी आवाज़ की दहशत बैठी हुई थी। नाग ने उसी वक्त मलका की गर्दन छोड़ दी, चिड़िया बनकर उड़ा और दीवार के ताक में जाकर वही वाला सांप बनकर कुंडली मार कर फन फैलाकर बैठ गया। मारिया ने बुलंद आवाज़ से कहा, है बादशाह, गौर से सुनो, ये सांप मेरे हुक्म से इसी ताक में उस वक्त तक बैठा रहेगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि अब यरूशलेम के किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं होगा। इस अरसे में अगर किसी ने इस सांप को नुकसान पहुंचाने या इसको मारने की कोशिश की तो याद रखो, मेरे पास बड़े सांप हैं। मैं अपने सांपों को हुक्म दूंगी कि वो तुम्हें और तुम्हारी मलका और तुम्हारे सारे खानदान को डसकर हलाक कर दें। बादशाह ने फौरन कहा, ऐ सांपों की देवी, इस सांप की मेरा शाही फौज का दस्ता हिफाजत करेगा, इसकी हर तरह से देखभाल की जाएगी, मगर ये कब तक मेरे महल में रहेगा? मारिया ने कहा, कम से कम 7 दिन तक ये सांप इसी ताक में बैठा रहेगा। अब मैं जाती हूँ। बादशाह ने सुख का सांस लिया। उसी वक्त मलका को दूसरे शाही कमरे में ले जाकर गुलाब के इत्र सुंघाया गया। शाही हकीम मलका को होश में लाने लगा। बादशाह ने 4 सिपाहियों का पहरा सांप के पास लगा दिया ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। मारिया ने नाग के करीब जाकर खामोश आवाज़ में कहा, सब ठीक हो गया ना? नाग ने कहा, मुझे यही परेशानी थी कि कहीं कोई मेरे 2 टुकड़े न कर दे। तुमने अब अच्छा इंतजाम कर दिया है। मारिया ने कहा, अब तो खुद बादशाह के सिपाही तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं शहर में जाकर देखती हूँ कि मुसलमानों का कत्लेआम बंद हुआ है कि नहीं। मारिया महल से बाहर निकल गई। बादशाह ने उसी वक्त खास हुक्म के जरिए शहर में ऐलान करवा दिया कि जिस यहूदी ने किसी मुसलमान पर हाथ उठाया या उसके घर को आग लगाई तो उसे भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। साथ ही बादशाह की तरफ से शहीद और जख्मी मुसलमानों को सोने के अशरफियों का मुआवजा भी तकसीम किया जाने लगा। थोड़ी देर बाद ही शहर में अमन अमान हो गया। मुसलमान महफूज हो गए और शहर में आज़ादी से घूमने और कारोबार करने लगे। लेकिन शहर के सारे यहूदी अपने बादशाह के खिलाफ हो गए और अंदर ही अंदर बगावत करने की साजिशें सोचने लगे। यरूशलेम के यहूदी बादशाह को भी उसके जासूस पल पल की खबरें लाकर देते थे। उसे खबरें मिल रही थी कि उसने मुसलमानों की हिफाजत की जो जिम्मेदारी ले ली है उसकी वजह से यहूदी राय उसके खिलाफ हो गई है और उसकी जगह अपने लिए कोई नया बादशाह चाहती है जो उन्हें मुसलमानों का खून बहाने की इजाज़त दे दे। बादशाह के लिए यह मुश्किल थी कि उसके सर पर सांप बैठा हुआ था। अगर वो मुसलमानों के कत्ल की इजाज़त देता है या शहर में एक भी मुसलमान कत्ल होता है तो सांप ताक पर से निकलकर उसके मलका को डस लेगा, और अगर वो सांप को मरवाता है तो सांपों की देवी उसके महल में सांप छोड़कर उसको और उसके सारे ख़ानदान को हलाक करवा देगी। बादशाह सख्त उलझन में फंस गया था। उसके पास दरबार में मुल्क मिस्र का एक बड़ा माहिर और तजर्बाकार ज्योतिषी था। यह मिस्री ज्योतिषी इतना लायक था कि हिसाब लगाकर आने वाले ख़तरों से बादशाह को खबरदार कर दिया करता था, और उस ज्योतिषी के पास फिरौनों के ज़माने के कुछ तिलिस्म और जादू के टोटके भी थे। बादशाह ने उस मिस्री ज्योतिषी को अपने ख़ास कमरे में आधी रात को बुलाकर अपनी मुसीबत बयान की और कहा, अब इस सितारों का हिसाब लगाकर जायचा बनाओ और बताओ कि मेरी सल्तनत और तख्तो ताज का क्या बनेगा। कहीं मेरी रियायत तख्ता तो नहीं उलट देगी। ज्योतिषी ने सोने के फ्रेम वाली स्लेट पर फौरन हिसाब बनाकर बताया कि बादशाह, अगर तूने रियाया को खुश ना किया और उन्हें मुसलमानों का खून बहाने की इजाज़त ना दी तो लोग तुम्हारा तख्ता उलट देंगे और तुम्हारे महल को आग लगा देंगे। बादशाह तो कांप उठा, फौरन बोला, लेकिन मैं कैसे इजाज़त दे सकता हूँ? मेरे सर पर यह सांप जो मौत बनकर बैठा है। फिर ज्योतिषी को राजदारी से कहा, क्या किसी तरीके से ये सांप और सांपों की देवी को काबू में नहीं किया जा सकता? क्या कोई ऐसा जादू तुम्हारे पास नहीं है कि जिसकी मदद से मैं सांप को हलाक करके सांपों की देवी को कब्जे में कर लूँ? फिर मुझे अपनी और अपनी मलका की ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं होगी और मैं रियाया को मुसलमानों के कत्ल और लूट मार की इजाज़त दे दूंगा और रियाया खुश हो जाएगी और मेरा तख्तो ताज बच जाएगा। जल्दी हिसाब लगाकर बताओ। ज्योतिषी ने कहा, है बादशाह, इसमें हिसाब लगाने की क्या ज़रूरत है? साफ जाहिर है कि सांपों की देवी ऐसा नहीं करने देगी। वो मुसलमानों के साथ मिली हुई है। बादशाह को गुस्सा आ गया। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा जादू नहीं है? तुम कैसे जादूगर हो कि वक्त पर हमारा तख्तो ताज भी नहीं बचा सकते?
اب تو ज्योतिषी को भी अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। उसने झट कहा, हजूर मैं अभी जायचा बनाकर बताता हूँ। ज्योतिषी बड़ा काबिल और इल्म वाला था। उसने स्लेट पर सितारों का हिसाब निकाला और सांपों की देवी की आवाज़ को जहन में रखकर उसका जायचा बनाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बादशाह ने ज्योतिषी के चेहरे पर हैरानी देखी तो पूछा कि उसे क्या दिखाई दिया है। ज्योतिषी ने कहा, मैं दुनिया की अजीबोगरीब चीज़ देख रहा हूँ। ये औरत जिसकी आवाज़ हमने सुनी थी और जो अपने आप को सांपों की देवी कह रही थी, असल में इंसान है। बादशाह चौंका, क्या कह रहे हो? कहीं तुम्हारा हिसाब तुम्हें धोखा तो नहीं दे गया? ज्योतिषी की आंखें स्लेट पर लगी थी, कहने लगा, मेरा हिसाब कभी धोखा नहीं देता। मैं देख रहा हूँ कि ये एक ईसाई औरत है और इसको आज से 5000 साल पहले किसी ज़बरदस्त ताकत ने अपने तिलिस्म से गायब कर दिया है। अब ये सबको देख सकती है मगर इसे कोई नहीं देख सकता। बादशाह ने खुश होकर कहा, तो क्या इसके पास ऐसी ताकत नहीं है कि ये हमारे महल में सांप फेंक दे और उन्हें हुक्म दे कि हमें हलाक कर दें? नहीं बादशाह सलामत, इसके पास सिर्फ यही एक सांप है। बादशाह एकदम खुश होकर जोश में आ गया। तो हम अभी उस सांप के टुकड़े उड़ा देते हैं। ज्योतिषी ने कहा, लेकिन ये गैबी औरत फिर भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वो तो किसी को नजर नहीं आती। क्या मालूम कब और किस वक्त वो आपके सीने में खुदा ना करे खंजर घोंप दे या हमारी प्यारी मलका को हलाक कर दे। बादशाह खामोश हो गया। ज्योतिषी ने कहा, जरा ठहरें, मैं इस सांप का जायचा बनाकर देखता हूँ कि ये कौन है। कहीं ये योहा तो नहीं? योहा कौन होता है? बादशाह ने पूछा। ज्योतिषी ने जवाब दिया, योहा उस सांप को कहते हैं जो 100 या 500 साल जिंदा रहने के बाद जो शक्ल चाहे बना सकता है। ज्योतिषी ने नाक का जायचा बनाया तो उछल पड़ा। हुजूर अनवर, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। ये सांप जो शाही महल के ताक में कुंडली मारे बैठा है, योहा है। क्या तुम सच कह रहे हो? बादशाह ने जायचा देखते हुए पूछा। ज्योतिषी ने कहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ बादशाह सलामत। ये असल में एक सांप है जो 5000 साल से जिंदा चला आ रहा है और जिस शक्ल में चाहे अपने आप को जाहिर कर सकता है। सांपों की देवी इसकी साथी है और ये दोनों 5000 साल से सफर करते हुए अब वापस अपने वतन विसर की तरफ तारीख के साथ साथ जा रहे हैं। बादशाह चक्कर में पड़ गया। उसने तंग आकर कहा, मैं इस सांप को मरवाने का हुक्म देने लगा हूँ। ज्योतिषी ने कहा, यह सांप मरेगा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा। मेरा हिसाब बताता है कि इसको अभी मौत नहीं है, लेकिन इसकी मौत के बाद सांपों की देवी आपसे इंतकाम जरूर लेगी। बादशाह ने झिंझिलाकर कहा, तो फिर मुझे बताओ मैं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ और अपना तख्तो ताज कैसे बचाऊं? ज्योतिषी ने कहा, सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है। वो क्या? जल्दी बताओ, बादशाह ने कहा। ज्योतिषी बोला, मैं इस सांप को अपने खास जादू से सोने का बुत बना डालूंगा। अगर मुझे सांपों की देवी नजर आ रही होती तो मैं उसे भी सोने का बुत बना देता, लेकिन वो हमारी नज़रों से गायब है। ये सांप हमारे सर पर मौत का निशान बनकर बैठा है। मैं इसे सोने के बुत में तब्दील करके बहिरा रोम की चट्टानों में फेंक दूंगा। बादशाह ने कहा, और जब सांपों की देवी को पता चला कि सांप गायब है तो वो तो मुझे और मेरी मलका को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ज्योतिषी ने मुस्कुराकर कहा, चूंकि वो एक इंसान है, देवी नहीं है, इसलिए वो मेरे तिलिस्म से महफूज नहीं रह सकती। मैं शाही महल और यरूशलेम शहर की दीवार के गिर्द ऐसा जादू फूंक दूंगा कि अगर ये गैबी औरत उस जादू की लकीर को पाट कर शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। बादशाह बोला, मगर वो हवा में उड़कर हमारे महल तक पहुंच जाएगी। ज्योतिषी ने कहा, मेरे तिलिस्म और जादू का असर ऊपर आसमानों तक होगा, गैबी औरत शहर में दाखिल ना हो सकेगी। बादशाह खुश हो गया और कहने लगा, तो क्या हम सांप को सोने का बुत बनाकर अपने खजाने में नहीं रख सकते? ज्योतिषी बोला, नहीं बादशाह सलामत, ऐसा करने से वो जहरीला सांप जो आपके खजाने की हिफाजत करता है मर जाएगा और आपका खजाना महफूज नहीं रहेगा। हम उसे बहिरा रोम की चट्टानों में फेंक देंगे। बादशाह ने कहा, क्यों ना उसे बहिरा रोम की लहरों में बहा दें? नहीं हुजूर अनवर, ज्योतिषी कहने लगा, ये सांप चूंकि असल में योहा है, इसलिए समंदर में फेंकने से समंदर में हर साल ज़बरदस्त तूफान आने लगेगा और हमारे साल के शहर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, यह सांप कहीं दोबारा जिंदा होकर हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ज्योतिषी ने कहा, नहीं हुजूर, अब यह सिर्फ एक तरीके से दोबारा जिंदा सांप बन सकता है कि इसके सोने के बुत को एहराम मिस्र में मलका नफरीती के ताबूत के ऊपर जलते चिराग की रोशनी में ले जाकर रखा जाए, और चूंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता इसलिए अब यह हज़ारों साल तक इसी तरह सोने के बुत की शक्ल में चट्टानों में पड़ा रहेगा। बादशाह ने कहा, इसको ज़मीन के अंदर क्यों दफन नहीं कर देते? ज्योतिषी ने कहा, ज़मीन के अंदर दफन करने से सारे सांप बाहर निकल आएंगे और लोगों को हलाक करना शुरू कर देंगे। बादशाह कुछ सोचकर कहने लगा, अरे ये गैबी औरत तो यहाँ से नहीं जाएगी, वो तो अपने सांप के इंतजार में यरूशलेम शहर के बाहर मंडलाती रहेगी और जब हम कभी शाही सवारी लेकर बाहर निकलेंगे तो हमें तलवार के वार से कत्ल कर देगी। ज्योतिषी ने कहा, इस गैबी औरत को अपने सांप के जिस्म से निकलती एक खास बू आती है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि सांप फलां जगह पर है। जब सांप यरूशलेम शहर के अंदर नहीं होगा तो उसे उसकी बू भी नहीं आएगी। वो कुछ देर इंतजार करके अपने आप थक हार कर यहाँ से वापस चली जाएगी। हाँ, आप इतना ज़रूर करें कि कम से कम 1 साल तक यरूशलेम शहर से बाहर ना जाए। मैं और शाही खानदान का कोई भी शख्स अपने महल से 1 बरस तक बाहर नहीं निकलेंगे। ज्योतिषी ने कहा, फिर मैं अपने सितारों के हिसाब से आपको बता दूंगा कि गैबी औरत यरूशलेम से जा चुकी है। बादशाह का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, अब मेरे साथ सांप के पास चलो और उसे सोने का बुत बना दो। ज्योतिषी मुस्कुराया और बोला, हुजूर अनवर,
اس کو सोने का सांप बनाने से पहले मुझे इजाज़त दें कि मैं तिलिस्म पढ़कर आपके महल के बाहर और यरूशलेम शहर की दीवार के बाहर फूंक दूं, ताकि गैबी औरत के अंदर आकर हमला करने का कोई खतरा न रहे। बादशाह ने कहा, इजाज़त है, ये काम आज की रात के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ज्योतिषी ने तिलिस्म पढ़कर एक पानी से भरे हुए मटके में फूंका और फिर उस पानी को शहर के चारों दरवाज़ों और दीवारों पर गिरा दिया। उसके बाद उसने महल की चार दीवारी पर भी ये जादू का पानी छिड़का। उस वक्त सुबह होने वाली थी। यरूशलेम पर रात का अंधेरा मध्यम हो रहा था कि ज्योतिषी तिलिस्म पढ़ता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ जिसके एक ताक में नाग सांप की शक्ल में कुंडली मारे बैठा मारिया का इंतजार कर रहा था कि कब वो आकर उसे बताए कि शहर में मुसलमान महफूज हैं और उसकी जान भी छूटे। ज्योतिषी हाथ में जादू किए हुए पानी का प्याला लिए अंदर आ गया। सिपाही सांप के आसपास खड़े पहरा दे रहे थे। उन सिपाहियों को खबर कर दी गई थी कि आज रात सांप पर जादू करके उसे काबू कर लिया जाएगा। चुनाचे उन्होंने ज्योतिषी को कुछ न कहा। ज्योतिषी बड़ा मक्कार था। उसने धोखेबाजी से काम लेते हुए सांप के सामने जाकर हाथ बांध लिए और सर झुकाकर कहा, ऐ देवता सांप, मैं तुम्हारे लिए मुकद्दस दरिया का मीठा पानी लाया हूँ। नाग के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ धोखा होने वाला है। वो ज्योतिषी को अपने सामने हाथ बांधे देखकर खुश हो रहा था। हालांकि उसे गौर करना चाहिए था कि ये शख्स कहीं कोई खतरनाक साजिश तो नहीं करने वाला। इधर ज्योतिषी भी मौका की तलाश में था। जो ही सांप का मुंह जरा दूसरी तरफ हुआ, ज्योतिषी ने जादू के पानी का कटोरा उसके ऊपर उछाल दिया। पानी में नाग का सारा जिस्म भीगते ही वो जैसे सुन्न हो गया और फिर उसे कुछ होश न रहा। नाग सोने का बुत बन चुका था। ज्योतिषी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सिपाही भी ताजुब से नाग के सोने के बुत को देख रहे थे। उन्होंने भी शुक्र अदा किया कि पहरेदारी की मुसीबत से जान छूटी। ज्योतिषी ने सोने के सांप को उठाकर झोली में डाला और सीधा बादशाह के पास ले गया। बादशाह सांप को सोने के बुत में देखकर बहुत खुश हुआ। ज्योतिषी कहने लगा, बादशाह सलामत, अब आपकी और आपके खानदान की जान बच गई है। आपका तख्तो ताज भी बच गया है। आप ऐसा करें कि शहर के मुसलमानों की जानो माल की जिस हद तक हो सकती है हिफाजत करें। बादशाह ने कहा, मगर रियायत उन्हें कत्ल करना चाहती है। ज्योतिषी बोला, आप मुसलमानों को शहर से बाहर किसी नई बस्ती में कुछ देर के लिए पहुंचाकर इर्द गिर्द पहरा लगा दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सांप से तो बच गए हैं मगर जुल्म की वजह से किसी आसमानी अजाब में न फंस जाए। बादशाह अगरचे किसी वजीर अमीर ने उस किस्म की नसीहतें सुनने का आदी नहीं था, मगर एक तो वो ज्योतिषी की बात पर भरोसा बहुत करता था, दूसरे उसने उसकी जान बचाई थी और ताजो तख्त बचाया था। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। ज्योतिषी ने कहा, मैं इस सोने के सांप को इस वक्त लेकर निकल जाता हूँ। मैं इसे खुद बहिरा रूम के किनारे की चट्टानों में किसी ऐसी जगह रखाऊंगा जहाँ सदियों तक किसी इंसान की नज़र नहीं पड़ सकेगी। सुबह होने से पहले ज्योतिषी नाग के सोने के बुत को लेकर शहर से निकल गया। उधर दिन चढ़ा तो मारिया भी अबू अब्दुल्ला के अंगूरों के बाग से निकलकर शहर में आ गई। यहाँ उसने देखा कि मुसलमान शहर से बाहर जा रहे हैं। लोग जो बातें कर रहे थे उससे मालूम हुआ कि मुसलमानों को शहर से बाहर एक बस्ती में ले जाया जा रहा है ताकि वो यहूदियों के जुल्म सितम से बचे रहें। मारिया को ये बात अच्छी भी लगी और बुरी भी, मगर इतना फिर भी गनीमत था क्योंकि इस तरह से उनकी जानें बच गई थी। मारिया ने सोचा कि वो अभी शाही महल में बादशाह से जाकर बात करती है। शहर के दरवाजे में दाखिल होने लगी तो उसे एक ज़बरदस्त झटका लगा। वो 10 कदम पीछे जाकर गिर पड़ी। बड़ी हैरान हुई। दूसरी बार अंदर जाने लगी तो फिर झटका लगा। मारिया समझ गई कि किसी ने दरवाजे पर जादू करके फूंक दिया है। वो ज़मीन से 50 फीट ऊपर उठकर फ़ज़ा में आ गई और दीवार के ऊपर से गुजरने लगी तो वैसा ही झटका उसे फिर लगा। वो नीचे गिर पड़ी। मारिया परेशान हो गई। उसने शहर के चारों दरवाज़ों में से बारी बारी दाखिल होने की कोशिश की, मगर हर बार उसे तिलिस्मी झटका लगता और वो नीचे गिर पड़ती। सारा दिन मारिया तरह तरह से शहर में दाखिल होने की कोशिशें करती रही, मगर वो दाखिल ना हो सकी। उसे मालूम हो चुका था कि बादशाह ने उसके साथ धोखा किया है और अपने जादूगर से शहर की दीवार पर तिलिस्म कर दिया है। मारिया को नाग का ख्याल सताने लगा। उसे अब नाग की जान की फिक्र लगती थी कि कहीं उसकी कोई नुकसान ना पहुंच गया हो। कभी वो सोचती कि नाग ने अपना बचाव कर लिया होगा और वो महल से निकल आया होगा। फिर ख्याल आया कि अगर वो महल से निकल आता तो उसके पास उसकी खुशबू महसूस करके ज़रूर आता। वो दिन मारिया ने शहर के बाहर जगह जगह नाग की तलाश में गुजार दिया। जहाँ खेतों में से कोई परिंदा या इंसान नजर आता वो झट वहाँ पहुँच जाती। एक चिड़िया को देखकर मारिया ने बार बार नाग का नाम लेकर पुकारा, नाग भैया, नाग भैया, मगर चिड़िया फुर से उड़ गई। रात आ गई। शहर के दरवाज़ों पर मशालें रोशन हो गई। फिर आधी रात को शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। मारिया अभी तक नाग का इंतजार कर रही थी। जब वो इंतजार करते करते थक गई तो वापस बारादरी में आकर बैठ गई। अंबर और नाग के बगैर वो अकेली रह गई थी। वो दुआ मांगने लगी कि ऐ खुदा, नाग भैया की ज़िंदगी की हिफाजत करना। अचानक बारादरी की झाड़ियों में फनकार की आवाज़ आई। मारिया ने देखा कि एक सांप किसी मेंढक पर झपट रहा था। मेंढक ने पानी में छलांग लगा दी। मारिया का ख्याल आया कि क्यों ना इस सांप से कुछ मदद ली जाए। मारिया खामोश जुबान से वाकिफ थी। उसने सांप की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? सांप ने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर से आवाज़ आई थी। वहाँ उसे कोई सांप या इंसान नजर नहीं आया। मारिया ने कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते, पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? सांप ने कहा, सुन रहा हूँ, मगर तुम कौन हो और तुम हम सांपों की जुबान कैसे जानती हो? मारिया ने कहा, सुनो, मैं नाग देवता की बहन मारिया हूँ। इतना सुनकर सांप ने मारिया के आगे सर झुका दिया और कहा, ए अजीम नाग देवता की बहन, मैं आपकी हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ।
मारिया ने कहा, नाग देवता शहर के अंदर शाही महल में एक जरूरी काम से गया था और उसके एक ताक में बैठा था। तुम जाकर पता करो कि नाग इस वक्त कहाँ है। अगर वो तुम्हें मिले तो उसे साथ लेकर मेरे पास आ जाओ। बहुत बेहतर। इतना कहकर सांप बारादरी से निकलकर रात के अंधेरे में शाही महल की तरफ रवाना हो गया। मारिया बारादरी में बेचैनी से टहलने लगी। काफी देर गुजर गई तो फिर कहीं से उसे सांप की फुनकार सुनाई दी। वो शहर की तरफ से आती हुई कच्ची सड़क पर से गुजरकर उसके पास आ गया। मारिया ने बेताब होकर पूछा, नाग का कुछ पता चला? सांप ने कहा, मैंने शाही महल और शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर नाग देवता का कुछ अता पता नहीं। अजीम देवता इस शहर में नहीं है। अगर वो होता तो मुझे उसकी खुशबू आ जाती। ताक खाली पड़ा था। अब तो मारिया बहुत ज्यादा फिक्र करने लगी। उसने सांप को रुखसत कर दिया और खुद गहरी सोच में डूब गई कि नाग कहाँ चला गया होगा, उसके साथ क्या बीती होगी। जरूर उस पर भी जादूगर ने कोई जादू कर दिया होगा, मगर वो तो इस शहर में कहीं भी नहीं है। तो फिर वो उसे कहाँ ढूंढे? ये वो सवाल थे जो मारिया को परेशान कर रहे थे। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। अंबर किस तरह मारिया से मिला? सोने का सांप कहाँ से कहाँ चला गया? क्या मारिया नाग से मिल सकी? अंबर को शाही महल के जादूगर ने क्या बताया? ये सब हालात मालूम करने के लिए अंबर नाग मारिया की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।